अब गाइस अपनी लास्ट वर्कशीट है, उसका नाम है मिसलेनियस, मतलब जो बचे कुछ है सब एक साथ कचरा उसमें भर दिया। लकीली बहुत इंटरेस्टिंग है कुछ उसमें पैटर्न्स, कोई डिफिकल्ट है ही नहीं कि आपको बहुत स्ट्रेस देना पड़ रहा है, बहुत मजा आती है वाले इसमें। पर मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा ध्यान ढंग से देना यार, टाइम पास मत करना, बातें कम करना, आप लोगों को जेन्युइनली अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए। एक बार आप लोग मन में क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लीजिए। कैसा ना बोलो नबी, ध्यान दो। हाँ नहीं, ये बेटा जो लास्ट ईयर अपन ने किया था ना वो वैसा वाला नहीं है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन शायद से वैसा वाला आगे है अपने को, बट ये वो वाला नहीं है। गाइस शांत, भाविक प्लीज बेटा ध्यान दीजिए। भाविक आई डिड नॉट गेट योर टेक्स्ट मेरे बच्चे, आई हैड आस्क्ड यू फॉर पॉलिनोमियल्स। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक टैक्सी का क्या है, आपको एक बुकिंग चार्जेस भरने ही चाहिए और साथ में पर किलोमीटर चार्जेस भरना है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, आपको अगर टैक्सी बुलानी थी अपने पास 100 रुपए देने ही चाहिए आपको, फिर बाद में आप जितने किलोमीटर जा रहे हो उसका पर किलोमीटर मान लो आपको 30 रुपीज देने पड़ते हैं। तो आप मान लो 5 किलोमीटर गए, मान लो बुकिंग चार्जेस कितने भरने पड़ गए 100, और चलाने के गाड़ी कितने भरने पड़ गए 30 इंटू 5 150 रुपए, टोटल कितने भरने पड़ गए अपने को 250 रुपए भरने पड़ गए। समझी क्या बात है? यहां पे मेरे को फिक्स जो बुकिंग चार्जेस है वो भी नहीं पता, पर किलोमीटर चार्जेस भी नहीं पता, तो मैं अगर मान लो ऐसे ही कर देता हूं, लेट फिक्स चार्जेस बी एक्स एंड पर किलोमीटर बी वाई, ठीक है ना। मे बी सोनाक्षी हेल्प मी विद द फर्स्ट इक्वेशन। 10 किलोमीटर अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं, टैक्सी चला रहा हूं, तो 75 रुपए लग रहे हैं, तो तेरे साथ क्या इक्वेशन होगी बच्चे? वाई है मेरा, नहीं 10y75 नहीं, 10x प्लस वाई भी नहीं, x प्लस 10y ना। देखो बुकिंग चार्ज भी तो भरना पड़ा बेटा, तूने भरी बुकिंग चार्ज प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से 10y भरा इज इक्वल टू 75। दूसरी इक्वेशन क्या है, 15 किलोमीटर के लिए 110 रुपए भरने पड़ गए मेरे को, तो वो क्या हो जाएगा x प्लस 15y इक्वल्स टू 110। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, लकीली फट से एलिमिनेशन हो जा रहा है, तो आई थिंक y की वैल्यू से 7 आ रही है, ठीक है ना सॉल्व करने पे, और x की वैल्यू आई थिंक 5 आ जा रही है। यहां तक है ठीक है लाइफ, वो एलिमिनेशन किया मैंने, ओरली कर लिया है, आप लोगों को ढंग से करना चाहिए। अब इसके बाद में क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मैं 25 किलोमीटर गया तो कितने पैसे लग जाएंगे, तो x प्लस 25y मतलब 5 प्लस 25 इंटू 7, 25 7 से कितना हो जाएगा भाई 175, तो ये 180 रुपीज लग जाएंगे। समझा गया? कई बार क्या होता है ना, बच्चे क्वेश्चन ये पढ़ते हैं ओरली, पता नहीं क्या दिमाग लगे 185 बोल देते हैं। मैं पूछा क्यों, बोले सर 10 किलोमीटर का 75 रुपए और क्या है 15 किलोमीटर का 110 रुपए, तो 25 किलोमीटर का तो ऐड करके ही बोलेगे ना। अबे तुम लोग क्या 2 बार कहते फिक्स चार्ज भरोगे क्या उसके लिए, जर्नी के लिए वहां पे 2 बार फिक्स चार्ज हो रहा था, इसके लिए नहीं होगा वो। समझी बातें क्या हुई है? दोनों इक्वेशन समझे कैसा आजमन है, हाँ या नहीं? सबको समझा ये? आप क्वेश्चन 1 तो करोगे, साथ में फट से क्वेश्चन 2 भी ट्राई करोगे, फिर अब बातें नहीं करोगे प्लीज यार। हाँ नहीं 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 ओए, ये यूनिटरी मेथड से नहीं निकलेगा, इतने में इतना तो इतने में कितना वाला बच्चे मेरे, ये वैसा नहीं हो पाएगा। देख तो एक्स और वाई मिल गया, उसके बाद उन्हें 25 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, बता कितना लगेगा, फिक्स चार्ज लग गया था, वो कितना रुपए था 5 रुपए, प्लस 25 इंटू 7 चलाने का लग गया, दोनों का ऐड के 180 रुपए आ रहा है मेरा। हाँ देख तेरे को गाड़ी बुकिंग के लिए 100 रुपीज भरने पड़ेगा और पर किलोमीटर वाई रुपीज भरने पड़ेगा। तू गई थी 10 किलोमीटर गाड़ी में, तो बुकिंग के 100 रुपीज भरी तूने, और हर किलोमीटर के वाई करने का 10 वाई रुपीज भर दी तूने, तो x प्लस 10 वाई हो गया तेरा चार्ज, बिल आ गया 110 रुपए। फिर तू अगली बार 15 किलोमीटर गई, तो बुकिंग के आपस 100 रुपीज लग गए, पर किलोमीटर के वाई के 15 वाई लग गए, तो x प्लस 15 वाई इज इक्वल टू जो भी दिया तेरे को, नहीं x प्लस 10 वाई सॉरी तेरे को 75 है, x प्लस 15 वाई 110 रुपए हो गया। समझा गया? दो इक्वेशन दो वेरिएबल से सॉल्व हो जाएगा मेरा आगे।
एक्स और वाई आ गया। अब बताओ 25 किलोमीटर का कितना लगेगा, तो एक्स प्लस 25 वाई लगेगा। एक्स की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू पता है, डाल दे, आंसर निकाल दे, ठीक है। और तू लड़की, मैं इतना मारूंगा तेरे को अगर आज मुझे मैसेज नहीं किया तो मैं सच बोल रहा हूँ तेरे को। हाँ हाँ, क्या बच्चे हैं, क्वेश्चन 1 and 2। गाइस शांत शांत शांत, ओए शांत। बाय द वे आई होप सेंटर पॉइंट स्टूडेंट्स को पता है जो इंग्लिश वाले हैं, आपका वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 4 दिन होने वाला है ये वाले वीक के लिए इंग्लिश। आई थिंक सोनाक्षी, व्हाई वर यू एब्सेंट टुडे फॉर इंग्लिश? मम्मा क्या था, मामा का फोन? तो मैं कॉल करूंगा तो वो थोड़ी उठाएंगी, अननोन नंबर, मेरा नंबर ही नहीं तो। गाइस 4 दिन है आप लोगों का। आई थिंक जूलियस सीजर का कोई चैप्टर है, बिग चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, मुझे आइडिया नहीं है क्यों है, जो भी है, बट मेरे को मैम ने बोला है, तो 4 दिन रहेगा। ए पापी चुप रहना। चलिए ओए ओए गाइस शांत। हाँ, क्वेश्चन 1 में अभी भी किसी को डाउट है? 1 में है, यस। सॉल्विंग में, इक्वेशन में।
बात सिंपल सी ये है कि तेरे को नहीं समझ वो पूछा, मैं बता रहा हूँ, तेरे को नहीं पता, ऐसा नहीं है कोई। अभी गाइस ओए यादव तू समझ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तेरे को ओला बुक करनी है, बट उसने नया स्कीम निकाला। देख अपने को ओला में क्या था, नियरली पर किलोमीटर का चार्ज लगाता है वो। अब उसने नया शुरू कर दिया, भाई बुकिंग के एक अलग से पैसे लूंगा मैं, फिर आगे पर किलोमीटर के अलग से पैसे ले लूंगा मैं, समझा। तो बुकिंग के अगर एक्स रुपीज मान ले 10 रुपए लेता है और पर किलोमीटर का 2 रुपए लेता है। तेरे को 4 ही किलोमीटर घूमना था गाड़ी में, तो 10 रुपए तूने बुकिंग के भरा और ड्राइविंग के तूने 2 × 4 8 रुपए भर दिया, समझा क्या तेरे को चीज। तो वैसे ही हो रहा है यहाँ पे, बुकिंग के तू एक्स रुपीज भर रहा है फिक्स चार्ज, पर किलोमीटर के तू वाई रुपीज भर रहा है। 10 किलोमीटर के 75 रुपए भरा, मतलब क्या हो गया, एक्स बुकिंग चार्ज प्लस 10 वाई इज इक्वल 75। 15 किलोमीटर के अपने 110 रुपए भर दिए, एक्स प्लस 15 वाई इक्वल 110। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, खत्म, समझा। अब तू उसे क्वेश्चन नंबर 2 का फट से, हाँ नो आइडिया एक्शन। क्वेश्चन 3 नहीं करना है, ओए ओए प्लीज शांत प्लीज यार। एंड सी अगेन, मैं वो 3 को निकाल सकता हूं, तुमको भी निकाल सकता हूं, बातें करोगे क्लास में। दो एक सेकंड, क्या मां बेटा x की वैल्यू कितनी आ रही क्वेश्चन 2 में, y की फाइनल आंसर 305 बोल रहे बच्चे लोग। बेटा प्लीज वही बिना बातें किए फटफट फटफट, ए यादव करना, मैं रुका उधर ले। रणवीर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। जिनका हो गया है डू नॉट अटेम्प्ट बट रीड क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, डू नॉट अटेम्प्ट बट जस्ट रीड क्वेश्चन नंबर 6। anyone who's apart from Yadav and Jejani, ये वाला छोटा वाला, anyone who's still solving क्या बोलते सेकंड क्वेश्चन, यस वेटिंग, जल्दी जल्दी कर लो। हाँ ना 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 6 थोड़ा डिफरेंट है बच्चे। नहीं एक बार रुक जाओ, मत करो ट्राई, प्लीज मत करो यार, तुम बैग जाओगे ना फिर वापस से खींच के लाना डिफिकल्ट हो जाएगा मुझे। 305 आया बेटा सेकंड का आंसर, x5 y10। आप प्रत्युषा छाप मत उसका, हाँ एक सेकंड हो जा। कौन बोल रहा है बेटा ये, साची और ये ए समायरा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का कौन पूछ रहा है मेरे को ऑनलाइन से बेटा, जिब्राजानी। हाँ नहीं थर्ड नहीं करना है, इसका नाम क्या है साथ होते जिब्राजानी। ये देख x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 15y इक्वल टू 155। समझा क्या दोनों इक्वेशंस, ठीक है। आगे सॉल्व हुआ कि x और y है, देखो फोटो पेज में गलती ढूंढ कर आता हूं, मिल गई, ओके। गाइस चलिए आप, ओए यादव हो गया, प्रत्युषा हो गया है, इसका नाम क्या है, खेरकर हो गया है,
नाउ गाइस, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला मैंने आपको 6 ना, हाँ आई कुड हैव गिवन यू 5th ऑल्सो, गलती से 6 बोल दिया, चलो ठीक कोई बात नहीं, 5th आप खुद से ट्राई करना। आपको याद है लास्ट ईयर अपन वो कुछ कर रहे थे, पहले 2 किलोमीटर का इतना, फिर कुछ तो भी वगैरह ऐसा कुछ तो भी था, वो ये वैसे पैटर्न का ही है। आप एक लाइब्रेरी में गए, वो बंदे ने बोल दिया मैं बुक रेंट पे देता हूं, 3 दिन का फिक्स चार्ज है 10 रुपए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पहले दिन का भी 10 रुपए, दूसरे दिन का भी 10 रुपए, तीसरे दिन का भी 10 रुपए, नहीं, इसका मतलब क्या हो गया है, 3 दिन मिला के 10 रुपए है, फेयर इनफ। और बचे कुचे हर रोज उससे आगे जितने दिन का रखोगे आप, उसका मैं 5-5 रुपए लूंगा। देखो फॉर एग्जाम्पल क्या दिया गया है, फॉर 3 डेज, पहले स्टार्टिंग के 3 डेज का मैंने 10 रुपए ले लिया, फिर आगे हर पर डे का मैं 5-5 रुपए ले रहा हूं। आपने मान लो 12 दिन के लिए रखा है, 12 नहीं 15 दिन के लिए रखा है, तो ये 15 डेज जो थे, इसको क्या मैं बोलता हूं 3 डेज का मेरे को 10 ही रुपए लगा सर। पहले कितने दिन बचे एक्स्ट्रा के, 12, तो 12 इंटू 5 60 रुपए लग गए, इसका टोटल मिला के 70 रुपए लग रहा है मुझे, समझा गया, पक्का। अब देखो अगर मैंने ये नहीं बताया होता, ये x होता ये y होता, तो अब क्या करते हैं हम लोग, सब पहले 3 दिन का x रुपए, बचे 12 दिन का 12y रुपए, टोटल क्या x प्लस 12y। समझी बातें, फुद्दू सी बातें हैं ये सबकी सब। अब ध्यान दीजिए बेटा, रुक जा, पहले 3 दिन का कुछ फिक्स चार्ज है, तो मैंने लिख दिया लेट द चुप रहे फिक्स चार्ज फॉर 3 days be x and per day charge be y। अब देखो क्या दिया गया है, राहुल पेड 27 रुपए फॉर 7 days, 7 दिन, तो बेसिकली 3 दिन का तो x हो गया है, बचे कितने दिन, ए आज मैंने पगली ध्यान दे, 4y इज इक्वल टू 27 हो गया। हाँ आनंद, हाँ 5 दिन के लिए 21 रुपए भरा उसने, पहले 3 दिन का x हो गया, बचे कितने दिन बेटा, 2 दिन, उसके 21 रुपए। समझा है क्या हुआ है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आदमाने को समझाएगा पगली मैया को, यादव जी समझाया बेटा, हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं, मैं 10 बार समझाऊंगा भाई, बताऊं एक और बार। देख क्लियरली क्या बोला है, 3 दिन का फिक्स चार्ज है, ठीक है, तो उसका तो x रुपीज हो गया है, टोटल कितने दिन के, 7 दिन के लिए लिया था भाई तूने, तो 3 दिन का x रुपये भर दिया, बचे 4 दिन का 4y होगा, क्योंकि पर डे y था, तो x प्लस 4y से 27 आ गया। कोई और बच्चे ने 5 दिन के लिए लिया था, तो पहले 3 दिन का x हो गया, बचे कितने, 2 दिन बचे, तो प्लस 2y, तो x प्लस 2y 21 हो गया। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करूंगा बेटा, मेरे को x की वैल्यू आई थिंक सो 3 रुपीज लग रही है, अब y की वैल्यू 3 हो रही है, और x की वैल्यू शायद 15 हो रही है। समझा ये क्या हुआ है, पक्का। हाँ पहले क्वेश्चन नंबर 6 करोगे आप लोग, फिर 5th अपने आप अटेम्प्ट करोगे। हाँ माँ, कि पर डे का x है, पहले 3 दिन का मिला के 10 रुपया कर रहेगा, वैसा है। हाँ पहले आप 6th करोगे, फिर उसके बाद में आप लोग 5th ट्राई करोगे। क्या भोकनी, तो ऐसा हिमल डुमक ले थोड़ा सा। हाँ बोलो बेटा आरव, से x की वैल्यू कौन से इक्वेशन से निकालू, कोई भी इक्वेशन से निकालना। देखो फर्स्ट में डालना है y की वैल्यू, फर्स्ट में डाल, सेकंड में डालना है, सेकंड में डाल। हाँ बेटा कैसे आई वो बताऊं। देख तूने 7 दिन के लिए बुक लिया, तो पहले 3 दिन का फिक्स प्राइस था, टोटल मिला के x रुपीज, वो तो खत्म। बचे 4 दिन के लिए, पर डे का y रुपी था, तो 4y हो गया, तो x प्लस 4y जो भी दिया है तेरे को 27 रुपए। दूसरे इंसान ने 5 ही दिन के लिया, तो x प्लस 2y हो गया।
मैंने वो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वो तुम देख लो यार, वो मत वो उसका स्ट्रेस लो। क्या बेटा, कौन से वाले का? फिफ्थ वाले का, वही बता रहा है। बेटा एक्सटेंड बाई 3 बोल रहे हैं बच्चे लोग इसका। ए प्लीज शांति यार, प्लीज शांति। ओए शांत। कोई सिक्स्थ में अभी भी डाउट है किसी को? सिक्स के बाद में फिफ्थ करना है। यस भाविक, 3 करेक्ट। ये बाहर डाल के आ जाना प्लीज फर्स्ट में। मैं नहीं बोला कूद के आया, उसने बोला डाल के आ जा। क्वेश्चन नंबर 7 का हाँ वो गलती लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन ही दिया हुआ है। यस डाउट नहीं। हाँ अरे बोलो बेटा। नहीं क्वेश्चन 7 नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन 6 या क्वेश्चन 5 करना है बेटा। चलिए आप ओए गाइस, एनीवन स्टिल सॉल्विंग फिफ्थ क्वेश्चन? यस जल्दी करिए प्लीज। और सुनो ओए, अपार्ट फ्रॉम अर्णव एंड मितांश, कल कोई छुट्टी मत मारना जो आज प्रेजेंट है। थिंग्स आर नॉट कनेक्टेड बट द कैच इज, पहली बात 2 घंटे की क्लास, दूसरी बात हम लोग बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना? तो प्लीज छुट्टी मत मार लेना। मेरे पास तेरी मम्मी का नंबर नहीं है। नहीं बस जेन्युइनली नहीं है, शायद से है क्या? नहीं होता तो तेरी मम्मी को ऐड किया हुआ था पहले से ही। अच्छा है मेरे पास तेरी मम्मी का 94228। हाँ तेरी मम्मी हो गया ग्रुप में। तेरी इज्जत नहीं है वो अलग बात है, वो दैट इज नॉट द टास्क इन हैंड। अभी है मामा ग्रुप में एडेड है। चलिए अब ओए गाइस, एनीवन स्टिल ऑन फिफ्थ क्वेश्चन? यस बाय द वे आंसर आई सब एक्सटेंड बाय 3 पक्का? हाँ कर लो यादव एंड जो भी इन लोगों का बचा हुआ आराम से करो। इजी है ज्योमेट्री ज्यादा। हट उनको पढ़ाना नहीं आता क्योंकि बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्री,
बहुत इजी है। हाँ रब बोलो। यस। ओए गाय ए चुप रहो। और एक और ओए, ये ट्रिग्नोमेट्री की हवा जो बनती है ना, बहुत इजी चैप्टर है यार, मैं तुमको पहले बता रहा हूँ, प्रोवाइडेड यू अटेंड वो ऑल चैप्टर्स, ठीक है। बट ट्रिग्नोमेट्री के इसमें 3 एक्सरसाइज है। पहली 2 एक्सरसाइज बहुत फुद्दू है, वो कर रहा है, कैसा नाम, हाँ क्यूटी वो है अर्श गंगवानी हमारा, ठीक है। 2 एक्सरसाइज बहुत इजी है इसकी, पहले की। तीसरी एक्सरसाइज डिफिकल्ट नहीं है। तीसरी एक्सरसाइज का सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आपकी एनसीईआरटी में 12, 14, 15 क्वेश्चन है बस, वो समझ में ही नहीं आते अगर आपको बेसिक से धीरे धीरे करके लेवल नहीं बढ़ाया जाए। आपको डायरेक्टली मैं 10 on 10 वाला क्वेश्चन दे दूंगा तो नहीं जमेगा ना यार। तो उसके लिए अपने को अप्रोक्सीमेटली जितना, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ वर्कशीट में कितने क्वेश्चंस करने पड़ते हैं जिससे अपन एनसीईआरटी के, हाँ ये देखिए ये सब पार्ट्स है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के सब पार्ट्स है कुछ अराउंड 62। तुमको लग रहा ओ माय गॉड, अरे ऐसे नहीं है, वो क्या है, तुमको मैंने क्वेश्चन 1 समझा दिया तो तुम क्वेश्चन 2 और 3 खुद से कर सकोगे, तो होमवर्क भी यही करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन 4 समझा दिया तो मे बी 5, 6 एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे आप खुद से कर पाओगे। हाँ मैं ये जरूर मानता हूं कि इतने करने के बाद, एनसीईआरटी के करने के बाद में प्रीटी पॉसिबल बाहर का एक आधा क्वेश्चन आ जाए, पर तुम्हारी औकात रहेगी वो करने की, ऐसा नहीं रहता है। जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी करके बैठते हैं, रट के बैठते हैं, देखो कई बच्चे रहते हैं इनको समझता ही नहीं या कुछ इशू रहता, तो हम उन लोगों को 15 क्वेश्चन देते हैं, सोल्यूशन देते, रट ले भाई, ये आ गए और ठीक है, नहीं तो तेल लेना जा। अब क्या कराऊं मैं, 12 सेशन मेरे को लगे कराने के लिए, 12 सेशन वापस से कहां से करूंगा तेरे को बैठा के मैं, और वो भी अब भी स्टार्टिंग में कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, वो मिड वे कभी कभी करते, तब वैसे ही पोर्शन भागते रहता। तो बेटा ये बिल्कुल कोई स्ट्रेसफुल नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर स्कूल में गलतियां स्टार्ट हो जाता है गलती से भी, तो तुम लोग पहली 2 एक्सरसाइज में ध्यान दे देना, आखिरी एक्सरसाइज में ध्यान ही मत देना, वो मेरे भरोसे छोड़ना, जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है ना वो पूरा मेरे भरोसे छोड़ देना। नहीं बेटा तू उल्टी है लटकी बैठना, जब तू बैठती है ना वैसे ही, ठीक है ना। चलिए ओए गाइस शांत, मैं एक बार के लिए 5th इसका वो आपको वो बता रहा हूं, x प्लस 4y इक्वल्स टू 22 और वो है x प्लस वाई आनंद, हाँ 2y इज इक्वल्स टू 16। आरव ठीक है, सात पते, यस। चलिए अब ओए क्वेश्चन नंबर 7, ये अभी एनसीईआरटी में है या नहीं है मुझे नहीं पता, ये पुरानी एनसीईआरटी में पक्का से था, 7th भी और 8th भी। 7th एक बार मन में पढ़ लीजिए आप लोग फट से, हाँ यस। ये चौपट तेरे को आगे ना, यहां आगे आके बैठने वाला था तेरे को, मैंने उसी गोदी में नहीं बैठना था तेरे को। सर ध्यान देना, बातें ना करे कोई दोनों। गाइस ओए 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 ओए, अब देखो मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट ये मेरे को समझ में आ रहा है इसने क्या किया ना, 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स को एक दूसरे के अंदर घुसा दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला माई फ्रेंड इज फ्रॉम लेट्स से CPS, ही इज डम्ब। ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स है, उसने एक के अंदर एक घुसा दिया, माई फ्रेंड, फ्राइड नहीं फ्रेंड, हु इज फ्रॉम CPS is dumb. My friend who is from CPS is ना, समझा ये क्या हुआ, ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट्स है एग्जैक्टली। अब ये स्टेटमेंट देखो, half the perimeter of garden whose length is 4 more than its width is 36 meter. Half the perimeter of garden is 36 meter. Its length is 4 more than its width. तो वेरिएबल्स काय में आएंगे, लेंथ और ब्रेथ। तो मैं लिख दिया लेट लेंथ भी मे बी x लू या l लू, चलो बच्चे l बोल रहे हैं, अच्छा सॉरी x एंड ब्रेथ बी y। पहले इसका बना रहा हूं, लेंथ
is 4 more than width, half the perimeter is 36. तो देखो भाई, half perimeter equals to 36. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स L प्लस बी इज इक्वल टू 36. ये और ये कट गया, L प्लस बी इक्वल टू 36. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करूंगा, आंसर यार L प्लस बी कहां से लिख दिया मैंने, सॉरी यार, इट शुड हैव बीन x एंड y. हाँ, यू कुड हैव टेकन L एंड B आल्सो. समझाया क्या हुआ ये? आई थिंक y की वैल्यू उससे 16 क्या आ रही है, देखो यार, आई थिंक 16 आ रही है y की वैल्यू, और x की वैल्यू से 20 आ रही है. समझी बातें क्या हुई है? पक्का पक्का? कोई है इसको नहीं समझा? यस यस. देखो दो स्टेटमेंट्स एक दूसरे के अंदर घुसे हुए. पहले इट्स लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. इंग्लिश से मैथमेटिक्स, लेंथ x is n equals to 4 more than प्लस 4 आखिरी में, width यानी y, x is y plus 4. हाफ द पेरीमीटर इज 36, तो हाफ इंटू पेरीमीटर 36 है, तो हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो हाफ इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, जो भी उसने दिया है 36. खत्म. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल. बेटा वो लेंथ ब्रेथ वगैरह बोल रहा है वगैरह, तो रेक्टेंगल ही रहेगा. क्या हो गया खुशी? बेटा वो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से मैंने किया, तुम एलिमिनेशन से भी कर सकते हो. हाँ बच्चे, गाइस क्वेश्चन 8 नहीं करना है, डिफरेंट पैटर्न. रुक जाओ, कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है जिंदगी भर, या राम का नाम जपना है. तो वो तो ऐसी जप रही हूं मैं ना सारा. अच्छा तू नहीं जप रही है, सॉरी. हाँ वापस बोलो ना. आप ऐसे मीटर लिख लिया करो, बेटर रहेगा. हाँ, x प्लस वाई लिखा है वो. चलो ओए, एनीवन स्टिल ऑन 7th? अब चलो ओए हो जाए, गंगवानी होगा तो बता देना. चलिए ओए, यादव कर रहा है क्या बीबी?
गाइस ओए आज का लास्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 एक बार मन में पढ़ लीजिए आप लोग। वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, रादर ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कल हम लोगों ने किया था, सॉर्ट ऑफ, है ना, एग्जैक्टली ये नहीं बट सॉर्ट ऑफ ऐसा किया था कल अपन लोगों ने। 8 पढ़ लो आप लोग मन में। क्यों कर रहा है बातें लोग में, मत बता। और तू तो पढ़ाई का तो बता ही ना था, बकबार चलना बे। कौन पढ़ाई का बाजू वाले को खुश हो के स्माइल कर करके मुस्कुरा के शर्मा के बताता है ये सुन सुन आंसर ना 4 मीटर आया, ही कोई नहीं करता ऐसा। चलो आप ओए गाइस एक बार प्लीज क्वेश्चन नंबर 8 मन में पढ़िए प्लीज। नहीं, अब देखिए क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है। कोई तो भी एक रेक्टेंगल था, तो लेंथ x ब्रेथ y, फेयर एनफ। मान लो मैं कोई रैंडम डेटा भर रहा हूं, मैंने लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दिया, ब्रेथ को 2 यूनिट से कम कर दिया, तो एरिया 5 यूनिट से बढ़ गया। कुछ तो भी ऐसी कहानी है। तो देखो बेसिकली अपन लोगों ने अपना चार्ट बनाया, लेंथ, ब्रेथ और एरिया। पहले मैंने ओरिजिनल केस लिया, ठीक है ना। लेंथ को x मान लिया, ब्रेथ को y, तो एरिया कितना हो गया बेटा मेरा एक्स वाई। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, द एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9, वो एक बार इग्नोर करो। इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, तो x माइनस 5, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, y प्लस 3। अभी एरिया कितना आएगा ये लेंथ और ब्रेथ से, x माइनस वाई इंटू वाई प्लस x माइनस 5 सॉरी इंटू वाई माइनस 3, जो भी है y प्लस 3। क्या था कि ठीक है पक्का। अब सुनिए प्लीज, अब सुनिए। अब क्या हुआ है, ये दोनों इक्वल नहीं है। नागपुर से मुंबई की ट्रेन नहीं चल रही है, डिस्टेंस इक्वल रहेगा जो हमने कल देखा था। वापस क्वेश्चन में देखो, एरिया 9 से कम हो गया है, मतलब जो नया एरिया है वो ओरिजिनल से 9 कम है। तो अब नया एरिया कितना है बेटा मेरा, x माइनस 5 वाई प्लस 3। ओरिजिनल कितना एरिया था, ये उससे 9 कम है। समझा क्या? पहले ये स्टेटमेंट बताओ। ये देखो, अगर मैंने एरिया 9 से रिड्यूस हो जाएगा अगर लेंथ को 5 से कम किया और ब्रेथ को 3 से बढ़ा दिया। समझा क्या? किसी को ये नहीं समझे तो अब भी बोलो यार यस। क्या दिया है उसने, तेरा एरिया 9 से कम हो जाएगा, वो छोड़े बात ले। तो लेंथ को 5 से कम किया और ब्रेथ को 3 से बढ़ा दिया, तो नया लेंथ नया ब्रेथ तेरे को समझ में आया। तो नया एरिया तेरा ये हो गया। ये जो नया एरिया है वो ओरिजिनली जो एरिया था उससे 9 कम है। एक्स वाई था ओरिजिनल, उससे 9 कम है। समझा? किसी और ने भी हाथ उठाया तो समझा उन लोगों को? यस। नहीं, तो उसने बोला है जो नया एरिया है वो 9 से कम हो चुका है, तो किससे 9 से कम होगा, जो ओरिजिनल था उसके 9 से कम हुआ होगा ना। समझा क्या? पक्का? बढ़ू आगे। ये हो गया है, इसको कोल पील किया बेटा मैंने। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज एक्स वाई माइनस 9। ये एक्स वाई कट गया, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। अब नेक्स्ट चले भाई ने क्या बोला है, इफ लेंथ को 3 से बढ़ाया, ब्रेथ को भी 2 से बढ़ा दिया, पहले तो एरिया वैसे x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 हो चुका रहेगा, तो मेरा एरिया 67 से बढ़ गया। तो ओरिजिनल जो एरिया था उससे 67 ज्यादा हो गया बेटा मेरा भी। समझा क्या? तो आप देखो अब क्या हुआ है मेरे लिए, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, ओरिजिनल जो था उससे 67 बढ़ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y
प्लस 6 67 प्लस एक्स वाई प्लस 67 कट गया तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, थोड़ी सी मेहनत, सॉल्यूशन। x की वैल्यू मान लो नहीं है, मान लो 10, y की वैल्यू मान लो 4, तो एरिया कितना हो जाएगा 40। उसने वो एरिया मांगा है, नहीं तो लेंथ एंड ब्रेथ मांगा है क्या? अच्छा, लेंथ एंड ब्रेथ मांगा था, सॉरी, समझे आप लोगों को, लेंथ और ब्रेथ आ गया। प्लीज गाइस ये क्वेश्चन को शांति से खुद से करना, इसके बाद में आप लोग 9th वाला जो क्वेश्चन है उसको भी अटेम्प्ट करोगे, बट बातें नहीं करोगे। 1 मिनट में आ रहा हूं क्या? So guys, I think this Julius Caesar chapter is difficult chapter, more than being a lengthy one, it's a difficult one. Center pointers को मैं बता रहा हूँ, तो मैम का ये बोलना है कि if any center pointer only, obviously कि BVM NCERT वालों का है नहीं, if any one of them who is not a part of English tuition but would want to attend it, they can attend it, but on the simplest of the condition, आप पहले दिन आते हो, दूसरे दिन नहीं आते हो, ठीक है, आपको नहीं करना है, बेकार पढ़ाई टीचर ने को तो आ जाए, फाइन, तो थर्ड और फोर्थ डे अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब पहले दिन ही नहीं आया तो सेकेंड डे से आके आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे पता नहीं भाई, जूलियस सीजर, मेरे को एक ही स्टेटमेंट याद है उसका, एतु ब्रूते करके उसको भी था, वो तो फेमस है इसके लिए। उसका अगर तुम लोगों को हमारे समय जो था वो आर्काइक इंग्लिश बोलते थे हम उसको, वो है। तो ये तो चैप्टर वॉज बोर, एक तो मेरे को तो इंग्लिश ही समझती थी, तो मेरे तो बड़ा बोरिंग था, बट जो भी हो, तो अगर कोई सेंटर पॉइंटर अटेंड करना चाहता है तो प्लीज़ बता देना, and that kid can also not be from the tuition class, they can also attend, वो इशू नहीं रहेगा। मितांश 2 मिनट रुक जा बेटा, एक बार मैं करके दिखाऊंगा, एक बार इन लोगों को अटेम्प्ट करने दे सबको। गाइस 9th क्वेश्चन विल एक्ट लाइक होमवर्क फॉर यू गाइस, अगर आप लोगों का होगा नहीं अभी तो मैं उसको कल ही डिस्कस करूंगा। जिनका 8th हो गया है दे कैन ऑलरेडी डू 9th। बेटा x की वैल्यू 17, y की वैल्यू 9 आ रही है, ऐसा बोल रहे हैं बच्चे। मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूं दोनों इक्वेशंस को। एक 17 आ रहा है ना, बेटा मैंने वो एलिमिनेशन वाला पार्ट भी कर दिया है यहाँ पे। जिन लोगों का अभी तक ये हुआ नहीं है कर रहे हैं वो लोग प्लीज क्वेश्चन नंबर 9 तो कॉपी कर लेंगे आज होमवर्क। जिनका वो हो गया है 8 और 9 अब भी अटेंड करना चाहते हैं तो अब भी अटेंड कर सकते हैं। कैसे अगला नहीं देख, 5 से ये कम हुआ, 3 से ये बढ़ा, तो एरिया 9 से घट गया। कहाँ के 9 से घट गया? तो ओरिजिनल जो भी एरिया था उससे 9 घट गया ना, तो ओरिजिनल एरिया -9 इज इक्वल टू न्यू एरिया। समझा? सेकेंड वाले में 3 से बढ़ गया, 2 से बढ़ गया, तो एरिया कुछ 67 से बढ़ गया। कहाँ का एरिया? ओरिजिनल एरिया। ठीक है, आपको उसमें एरिया बोला है क्या? हाँ गाइस, 9th क्वेश्चन में आपको एरिया निकालने मांगा है, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ जब आ जाएगी मल्टीप्लाई करके आप एरिया निकाल लोगे।
बेटा अब जिन लोगों का 8th हो चुका है वो 9th क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे. डोंट ट्राई टू सॉल्व इट अभी के अभी. आप वो क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा प्लीज. नहीं आधी घंटा अभी साइंस में बेटा. अरे वो बाद में बेटा, मेरे को कॉल पे पूछना तूने कल. और तू ऑफलाइन कब से आना शुरू होगा? ठीक है, कल मॉर्निंग में 9:30 की क्लास है, मैं पहले बता रहा हूँ. 9:30 11:30. हाँ क्या? ईच बाय 2 यूनिट्स है ना. लेंथ को 2 से बढ़ाया, ब्रेथ को 2 से घटा दिया है. 9:30 बजे सिर्फ 12 घंटे का हो. अब कैसे? कोई नहीं, तो यहीं बैठ के अभी कर लेना घर जाने के पहले. नहीं 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 बेटा, लिफ्ट बन रही तो फिर होमवर्क कैसे करेगी? तो उस दिन याद नहीं आया तेरे को 9th में? 9th स्टैंडर्ड में जब लेट हुई थी तब याद नहीं आया था तेरे को? हाँ अच्छी जोड़ी है दोनों की, सही बता रहा हूँ मैं. दोनों का मक्कल है सही में. जोड़ी या फिर क्या? ओ मैं बोला जोड़ी. क्या बचा रहे? हाँ चलिए आप. ओए 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 शांत शांत. ये हो गया है, जल्दी कर बेटा. अरोरा को फोन कर. अरोरा नहीं, इसका नाम क्या है? वशिष्ठ. अनन्या वशिष्ठ को कॉल करो. बोले ऊपर कैलकुलेशन किया हुआ मैंने. तू सर वो दोनों बच्चों को भेज दीजिएगा अंदर, और तीनों बच्चे वो बाहर खड़े उनको भेज दीजिएगा अंदर. हाँ ये सही. देखते हुए सही लग रहा है अंदर. अभी बात नहीं करना, मार ही दूंगा तो. दिखा जल्दी, दिखा जल्दी. इधर आ, इधर आ जल्दी. इधर चलो आप अब बैठ जा. चोपली वाई की 9 आई ना. अरे यहाँ देखे प्लस होगा ना, और वैसे -39 बताओ. ए गाइस वो बंद कर देना. गाइस शांत. ए चलिए वो स्टार्ट.
बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मेरा मोबाइल गिरेगा। गाइस जल्दी 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 यार, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए था, 5 बार हो गया लिखवाए हुए यार ये। और अगर याद नहीं हुआ है तो प्लीज घर पे याद करना शुरू करो ना यार। हीट ले लेते होगी, स्कूल भी चल जाएगा। चला लेके बेटा, दोनों भाई बंधु है। हीट बेटा 8 बजे ज्वाइन किया करो। अभी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का लिखना है अपने को इक्वेशन। गाइस शांत। स्वास्तिका गुप्ता इक्वेशन बोलो बेटा। परफेक्ट। CH4 plus 2O2 gives you CO2 plus 2H2O plus एनर्जी या हीट, जो भी आप बोलो। जिनका ये हो गया है, why is respiration considered exothermic? पूरा आंसर विद इक्वेशन। why is respiration considered exothermic? पूरा का पूरा थियोरी प्लस उसका इक्वेशन। इक्वेशन को ऑब्वियसली बैलेंस करेंगे। और ये तीनों बच्चे थे बाहर जो खड़े थे, मेरे को आज वो क्या बोलते वीडियो देखा हुआ चाहिए, वो काम किया हुआ चाहिए बिफोर 12, ठीक है ना, और उसका PDF बना के मेरे को भेजा हुआ चाहिए। हो गया ना? Anyone still solving, writing? Yes, थोड़ा जल्दी। तेरा फ्रैक्शंस हो गया मेरे भाई पूरा हो आज के इसमें। हाँ, कल तक अपना केमिस्ट्री का करेंगे हम पहले। बड़े आगे कोई कर रहा है, अभी भी लिख रहा है, थोड़ा जल्दी लिखिए प्लीज। I was gonna ask whom. खुशी हो गया बच्चे? गाइस शांत। ओए ए समायरा, गांधी बोलो आंसर बेटा। ए चुप। हाँ, उसने बहुत ही अच्छी इंग्लिश में बहुत अच्छा आंसर बोला, वाह सही था, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा क्या था, लिख के रखो, लिखो लिखो। तीसरा वाला जो एक और था, रिएक्शन नहीं है उसमें। हाँ हाँ वही वाला लिखो, चीखो मत। एक्सोथर्मिक का तीसरा एग्जांपल जो बताया था मैंने, हाँ वही वाला।
याद करो। अरे कनकारिया चंपटिया, चुप रहना। गाय शांत, ओए शांत। बड़े आगे, साची अग्रवाल, बड़े आगे नहीं, चुप रहे। हाँ बोली, हाँ बढ़ो सर, मैं तो यहीं बैठी हूँ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगली तुम्हारा पीछे बढ़ जाता। साथ में हट जा तू, साथ में। झगड़ा अभी भी चल रहा है तुम्हारा? हाँ सही में। प्रायोरिटीज, गट्टा नहीं, अरे तू बोल खनक। हाँ ए चुप। परफेक्ट। नेक्स्ट बेटा, मुझे वाइट वॉशिंग प्रोसेस पूरा का पूरा चाहिए। सूखे चूने से गीला चूना, गीले चूने को दीवार पे लगाया, उससे जो भी हुआ, वो जो दोनों रिएक्शन थे, वो पहले रिएक्शन के जो दोनों ऑब्जर्वेशन थे वो भी समझा गया। क्या था? जिनको समझा बढ़िया, जिनको नहीं समझा पगले हो तुम लोग। बस मेरे को अलग अलग नाम नहीं चाहिए दोनों के। जोतवानी देखो, शांति रहो। आपको नाम नहीं लिखना है। सी ए प्लस CO3 होता ही था। वही रिलीज प्रोड्यूस से मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं था, दो है। जो तीसरी है वो CaCO3 CO2, वो नहीं लिखनी है। वो टेस्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, वो बायो वाला है। हाँ तो तू गलत क्यों बोल रहा इतना सारा? क्या डिस्कशन चल रहा है अभी? क्या क्या कर रहा है डिस्कशन अभी? वो ठीक है, अभी बाद में अपन धो लेंगे, कोई बात नहीं, नहा लेंगे, नहा लेंगे, नहा लेंगे। ये वीक में अब होना शुरू हो जाएगी। अब गाइस, ओए सूखा चूना प्लस पानी, गीला चूना प्लस हीट, याद रखे, ठीक है? अब गीले चूने को लगाया दीवार पे, कैसे रिएक्ट किया एटमॉस्फेयर के? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज किया? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। याद है उसका कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का था। पहले वाली इक्वेशन के दोनों ऑब्जर्वेशंस, हिटिंग साउंड इज हर्ड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज। मुझे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के दोनों इक्वेशन तो कलर चेंज चाहिए। हाँ हाँ कलर चाहिए गाइस, ना कलर चेंज भी चाहिए मेरे को, दोनों इक्वेशन और दोनों के कलर चेंज। एरो पे याद से जो लिखना पड़ता है लिखोगे।
यूवी था इसमें। ओए शांत गाइस, लास्ट बेंच अनन्या एंड ये सास्तिका। हो गया है सबका लिखना? कौआ हो गया बेटा लिखना? याद है? बता मेरे को बेटा। रिएक्शन का कलर चेंज बता। व्हाइट से ग्रे, करेक्ट। नेक्स्ट। कलर चेंज ए ग्रे। चलो ओए गाइस, आप लोगों को 3 थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस थी, मैं याद दिला देता हूं। एक था कैल्शियम कार्बोनेट वाली, ठीक है, एक थी फेरस सल्फेट वाली, एक थी लेड नाइट्रेट वाली। याद आ रहा है? 3 थी। इसमें से जो जो रिएक्शंस याद है, जिसका ऑब्जर्वेशन या यूज याद है, आप वो सब कुछ लिखोगे जितना याद है। बट याद से रिएक्शन के इसमें आगे वो एरो के ऊपर जो बनाना पड़ता है वो बनाओगे आप लोग, ठीक है ना? स्टार्ट। तीनों रिएक्शन लिखने की कोशिश करोगे। क्या? हीट या ट्राइंगल? यस। हाँ, नहीं, ट्राइंगल मतलब हीट कंज्यूम किया है तूने। ये एंडोथर्मिक है बेटा सब। और याद करने की कोशिश करना अर्णव घर पे बेटा, ये रिएक्शन प्लीज बेटा, प्लीज यार। ए आज मैंने पगली लिखना, और तुमको साथ में बैठने लिए मना किया ना मैंने। वाटर क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाता, चिपकता नहीं हो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वो अभी नहीं, मैं बताऊंगा एक बार, थोड़ा सा उसमें लोग कंफर्टेबल हो जाते रिएक्शन से। जो जो याद है आपको लिखना है बेटा। वो याद करना, कोशिश करना लिखने की। ए चुप, ए जेजानी चपली। हाँ मुझे पता था लिखा नहीं, तो खिकी खुकू करके नहीं लिखते कोई। चलो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। शुक्ला, कोई भी एक रिएक्शन बता जो तूने लिखा है। अच्छा, बाहरी वाली लिखा है भाई ने। एक सेकंड, क्या? 2FeSO4 नहीं, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस, तीनों चारों के नाम बता देता। फेरस, परफेक्ट। फेरस सल्फेट, ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, परफेक्ट। कलर चेंज याद है?
पहले ये रहता है पेल ग्रीन कलर का, वो कन्वर्ट होता है काय में, व्हाइट में, ड्यू टू लूजिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और बाद में काय में हो जाता है वो ब्राउन में, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। और ये दोनों गैसेस के बारे में क्या था, पंजेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, ठीक है ना। यस, मे बी ऋषिक कोई और लिखा रिएक्शन, CaCO3 ऑन हीट, परफेक्ट, CaO प्लस CO2। इसका यूज कहां पे आता था रिएक्शन का, ग्लास एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज में आ जाता था, ठीक है। नेक्स्ट में भी योग तीसरा लिखा है, बैठ कर PbNO3 होल ट्वाइस, बोले PbO NO2 प्लस O2। बैलेंसिंग रटनी थी क्या थी, 2 2 4, याद है कि ठीक है। दो ऑब्जर्वेशंस, एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ड्यू टू NO2, और एक और येलो प्रेसिपिटेट ऑफ PbO, यहां तक ठीक है पक्का। अब ओरली एक बार याद दिला रहा हूं, व्हाई डू वी ऐड एसिड इन वाटर ड्यूरिंग पासिंग या ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, टू मेक द वाटर कंडक्टिव। डिस्टिल्ड वाटर या वाटर इज नॉट कंडक्टिव, इट्स इंसुलेटर मत बोलो, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक बार आप लोग पहले रिएक्शन लिखो फट से, बैलेंस रिएक्शन चाहिए मुझे इलेक्ट्रोलिसिस की, रिएक्शन लिखो इलेक्ट्रोलिसिस की। अरे पानी है, अच्छा तू एब्सेंट था कल, हाँ भाई वॉल्यूम बताओ। चलो ओए सोनाक्षी रिएक्शन क्या है बोलो। मुझे बताओ हाइड्रोजन कौन से कैथोड के पास जा रहा था, कौन से इलेक्ट्रोड, सॉरी कैथोड, और ऑक्सीजन वॉवेल वॉल के पास जा रहा था, ठीक है। मुझे बताओ कैथोड जो है पॉजिटिवली चार्ज की नेगेटिवली, नेगेटिवली, और एनोड पॉजिटिवली। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है बाय वॉल्यूम, 2:1। क्यों, देखो आप लोगों को प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये रट के रखो अच्छे से भाई, इन्हें ये सिंसियर रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोगों को कल लिखवाया भी है मैंने। On decomposition of water we get 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen। देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन आ रहा है, hence they are present in the ratio 2:1 by volume। देखो जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक रैंडम इक्वेशन लिख रहा हूं, कुछ x स्प्लिट हुआ 3y + 4z दिया, तो बाय वॉल्यूम y और z क्या रेशियो में है, 3:4, खत्म। समझा गया ये चीज, ए योग तेरे को नहीं समझा, तेरे लिए बता रहा हूं मैं यार। बाय मास हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या रेशियो था, 1:8, यहां तक के ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सा, यस कौन है भाई हाथ उठाने वाला, किसी को डाउट है कुछ, ऑनलाइन में किसी ने हाथ वाला उठाया है, चलो अब देखो आगे। ओए गाइस शांत, अब देखो प्लीज ध्यान दो, अभी पूरा ध्यान दो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, it's a very simple concept। अर्नब was dating, किसको करना है डेट, चलो ठीक। अर्नब was dating संचित, ठीक है, कोई नहीं, चलता है, सब चलता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये आया उन दोनों के बीच में मोटवानी, ठीक है।
मोटवानी ज्यादा ताकतवर था अर्णव से, तो उसने अर्णव को लात मार के निकाल दिया और खुद चिपक गया संचित के साथ। कोई नहीं अर्णव, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलता है बेटा। समझा क्या हुआ ये? क्योंकि यहां पे मोटवानी ज्यादा ताकतवर था अर्णव से, इसीलिए उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। समझा? अगर गलती से मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन था ए बी प्लस सी और ए ही ज्यादा ताकतवर है सी से, तो सी डिस्प्लेस नहीं कर पाता था उसको। समझिए ये बात क्या हुआ है? पक्का? तो बेटा इसका डेफिनेशन प्लीज समझो। इच्छा हो रही थी मेरी यार, दो नाम भी थे, मैंने छोड़ जान दे। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, ये डेफिनेशन प्लीज अच्छे से आपको समझना है। A more reactive metal, चुप, ध्यान दो, can displace a less reactive metal from the compound in solution or molten form। देखो यहां पे मान लो A is more reactive than B, तो a more reactive metal can displace a less reactive metal from BC। बस बात ये है, जो BC है ना वो मोल्टन या फिर लिक्विड फॉर्मेट में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में नहीं होगा रिएक्शन। समझा क्या है? व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द कंपाउंड इन मोल्टन या सॉल्यूशन फॉर्मेट। समझा ये चीज क्या हुआ है? आई वुड रिकमेंड लिखो एक बार, भले देख के लिखो, यानी देख के लिखो रादर, बट ये लिखो एक बार। सॉरी, यस दैट स्टेटमेंट इटसेल्फ पूरा, यस नहीं होता था, देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी। वो यस, मोल्टन मतलब पिघला हुआ, यानी फॉर एग्जाम्पल वही आइसक्रीम थी पिघल गई, वो वैसा मोल्टन फॉर्मेट। ठीक है? नहीं ओए 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 रुके, ये अलग चीज बताऊंगा मैं। ये कहां पे? यहाँ पे ना, हाँ वो दूसरी ट्रिक है वो, क्योंकि उसका दूसरी चीज है वो, वैसा है, बैलेंस से रिलेटेड नहीं। हाँ गाय, हाँ रिएक्टिविटी सीरीज में वो नहीं रहेगा, इसमें डिफरेंट है पूरा। हाँ ए शांत सर, टेबल लिखना है? नहीं अभी टेबल लिखना नहीं है, वैसा लिखना है बट अभी नहीं लिखना है। तुम लोगों को होपफुली विद इन अ वीक टाइम एक्चुअली ना वो कुछ एडिटिंग बचा हुआ ही है और रोज नया नया समझ में आ रहा है कि यार ये गलती हुई है वो गलती हुई है, इसलिए हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, बट जल्दी से जल्दी तुम्हारे को मिल जाएगा नोट्स। चार सेशन और कम से कम फिर हो जाएगा। आगे का इजी है, आएगा सब इजी बचा है। ए शांत, लिख लिया है आप लोगों ने ये? वैसे टेबल नहीं लिखना रहेगा, टेबल रोज यहीं से पढ़ के सुनेंगे अपन लोग, ठीक है ना? चलो आप सुनो। ओए अब हमें कैसे पता चलेगा ए कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है? ए ज्यादा रिएक्टिव था कि बी ज्यादा रिएक्टिव था? तो उसके लिए ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है। वो रिएक्टिविटी सीरीज मेरे को चैप्टर 3 मेटल्स नॉन मेटल्स में फिर से आती है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही राजा बोलना चाहिए, एग्जैक्ट ये तब मैं सिर्फ बताया तो याद है अपन ने किया था, पट हाँ बढ़ो आगे। तो ये देखो, ओए ये सोडियम, अरे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, एच इज हाइड्रोजन, कॉपर, Hg पता है क्या होता है? मर्क्यूरी, Ag, Au गोल्ड। ठीक है? अब इसको याद करने की ट्रिक, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जीरो, आई लाइक हर कॉलिंग मी स्मार्ट गाय। समझा गया ये क्या हुआ है? अब देखो ओए, ये जो ट्रिक जो है ना वो सिंबल्स के हिसाब से नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज फ्रॉम द नेम। प्लीज इन पोटेशियम स्टॉप सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जीरो जिंक, आई आयरन, लाइक लेड, हर हाइड्रोजन, कॉलिंग कॉपर, मी मर्क्यूरी, स्मार्ट सिल्वर, गाय गोल्ड। ठीक है ना? अब आपकी बुक में एनसीईआरटी में या आपके स्कूल जो लिस्ट लिखवाए उसमें एक आधा एलिमेंट कम ज्यादा, सीक्वेंस चेंज नहीं हो रहा, सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, एक आधा एलिमेंट कम ज्यादा हो सकता है, बट जितना मेरे को पता है इससे ज्यादा एलिमेंट्स तो नहीं रहते हैं, एक आधा कम हो सकता है इसमें। ठीक है? ये ज्यादा याद भी है तो कोई पाप है नहीं। तो एक बार के लिए ट्रिक पढ़ो सब लोग लाउडली।
अब कैसे पढ़ोगे उसके बाद में पहले एक बार ट्रिक ढंग से पढ़ लिया, प्लीज पोटेशियम स्टॉप सोडियम वैसा ठीक है, एक बार ट्रिक और फिर ये ऐसा करके स्टार्ट। आप लोगों के टेस्ट में एक क्वेश्चन ऐसा आने वाला है एमसीक्यू, एक खत्म नहीं हुई क्लास, एक ऐसा आने वाला है टेस्ट के अंदर जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बताओ इसमें से कौन से 4 का सीक्वेंस सही लिखा हुआ है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी टाइप ऐसा, ठीक है। वैसे जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले कम रिएक्टिव है, ये फुद्दू बातें हो गई है। अब आगे सुनो, एक एक्टिविटी थी, ये मैं 3rd चैप्टर वाली एक्टिविटी करा दे रहा हूं आपको। चलो मैंने एक कंटेनर लिया, टेस्ट ट्यूब सॉरी, इसमें CuSO4 भरा था, मैंने आयरन नेल्स उसमें डुबा दिया। मैंने दूसरा लिया, उसके अंदर FeSO4 था, मैंने मे बी कॉपर उसके अंदर डुबा दिया, ठीक है। बताओ किसमें रिएक्शन हो जाएगी, फर्स्ट ही सेकेंड। चलो एक बार ट्राई देखते हैं यहां से। सर कॉपर और आयरन का कंपैरिजन करना है मुझको, देखो कहा है ये रहा कॉपर ये रहा आयरन, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन, तो आयरन डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को, समझा। तो ये देखो अभी के लिए ये आयरन इसको लात मार के निकाल देगा, तो बेसिकली Fe प्लस CuSO4 विल गिव यू FeSO4 प्लस Cu, समझा। क्यों, क्योंकि आयरन वॉज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और देखो CuSO4 एज एन इट्स मोल्टन या फिर सोल्यूशन फॉर्मेट, सोल्यूशन इन एक्वस स्टेट, समझा है। अब कलर चेंज, ये ध्यान रखना है, इजी है। CuSO4 ब्लू कलर का होता है, धीरे 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 FeSO4 के कलर में था, FeSO4 का कलर याद है क्या, ग्रीनिश पेल ग्रीन कलर में कन्वर्ट होना शुरू होता है, और जो लोहा रहता है ना उसके ऊपर जा जाके कॉपर चिपकता है, वो ब्राउन कलर का डिपोजिशन रहता है। यहां पे तो कोई रिएक्शन हो ही नहीं पा रही है, समझा आपको क्या हुआ। ये देखो अब ये रिएक्शन है, इन्होंने एक्टिविटी में सिंपल Fe प्लस CuSO4 ही बोला है, ऑब्जर्वेशन है ब्लू कलर CuSO4 फेड होता है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है FeSO4 के कारण, और नेल के ऊपर रेडिश ब्राउन डिपोजिशन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर। ये जो नेक्स्ट रिएक्शन थे रटने नहीं है, कोई भी रिएक्शन पूछ सकता है वो कि ये होगी या नहीं होगी, समझी बातें क्या हो रहा है, पक्का। कल अपन और एक बहुत ही छोट, कल नहीं मंडे को डबल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। चलिए कैन स्टार्ट लीविंग, ट्राइंगल्स वाले रुकेंगे, और बेटा प्लीज कल टाइम पे रहना। कौन चाहिए मोटवानी के अर्नब देखना तुम्हें बाहर, दोनों चाहिए मेरे को पता है, सॉरी भाई लीस्ट रिएक्टिव था, रिएक्टिव था मैं, बोल साथ पुते नहीं, कल साइंस नहीं है बेटा। हाँ बेटा 11:30 बजे मैथ्स की क्लास खत्म होने का दी। देखो कराए तो ना मैंने पूरे, कल एक बार ढा के दिखाना आरडी शर्मा में कौन से क्वेश्चन मुझे देखने पड़ेंगे। किसके यहाँ चढ़ाए थे कॉलेज, संचित के यहाँ तो नहीं चढ़ाऊँ, किसके यहाँ नहीं चढ़ाओ, ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसा थोड़ी होता नहीं, नहीं। तो तू डेडिकेटेड पटा पहले, फिर मैं चढ़ाना बंद कर दूंगा। नहीं पटा पहले बोल रहा हूँ, क्रश वश नहीं है मेरे को, तू पहले पटा है भगना बे। हाँ चलना बे, हाँ चल भाग चल सारा पगला। कॉपर और कैल्शियम आया उसमें दोनों क्या ना वो यार वो याद है, ऊपर कैल्शियम है, हाँ नहीं मिल रहा, वो मेरे पास फोटो भेजा था तूने। हाँ कल देख 11:30 कल बैठेंगे, उससे समझ जाऊंगा मैं क्या क्वेश्चन था। कल 11:30 बजे मेरे क्लास हो जाएगा, बैठ जाना यहीं पर, रुक जाना, ठीक है ना। हाँ रख लेना बर्थडे गिफ्ट। चलो वो एक जल्दी सेटल हो जाओ यार, एक जन प्लीज वो लगा देना बस यार, थैंक यू बेटा। आप लोग मन में क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो बेटा प्लीज एक बार,
आज अपन 7th 8th और 2 एग्जाम्पल करेंगे खत्म। मंडे से सिमिलैरिटी शुरू कर लेंगे अपन लोग, ठीक है ना। 9th 10th अपन सिमिलैरिटी से करेंगे सर। इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन कुछ समझ में नहीं आना चाहिए पढ़ के कि क्या कचरा लिखा है, ठीक है ना। तो थिंग इज यूजिंग थ्योरम 6.1 का मतलब होता है बेसिकली, वो बीपीटी बोला था, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, सॉरी, लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मान लो ये P एंड पैरेलल टू अनदर साइड, ये दोनों पैरेलल है, तो यहां पे जाके उसको बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब मुझे गिवन है AP इक्वल टू PB, PQ पैरेलल टू BC, ये चीजें मुझे गिवन है, ठीक है। हाँ त्यागी बोलो बेटा। अच्छा तो स्क्रीन अटकी हुई है, 1 मिनट हो जा बच्चे मेरे, 1 सेकंड हो जा, हाँ 1 सेकंड। यस अभी देखो क्या गिवन है मेरे को कि AP इक्वल टू PB और PQ पैरेलल टू BC। मेरे को प्रूफ क्या करना है, AQ इक्वल टू QC। तुमको याद है 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम उसका कॉन्वर्स पढ़ा था। ये वो कॉन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम का ही तो प्रूफ मांग रहा है, समझा क्या आप लोगों को। मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, एक ट्राइंगल के 2 मिड पॉइंट से जोड़ोगे तो लाइन तीसरे से पैरेलल हो जाएगी। और कॉन्वर्स क्या था, एक मिड पॉइंट से पैरेलल बनाओगे दूसरे को बाइसेक्ट कर देगी, ये वो वाला है। तो वो सब कुछ भैताड़ापना जो किया था कंस्ट्रक्शन, ये वो करना है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब प्रूफ देखो कितना सिंपल हो गया। मैंने बोला इन सॉरी वो बीपीटी से बता रहा हूं देखो करके, इन ट्राइंगल ABC PQ पैरेलल टू BC, तो दैट इंप्लाइज, ये मेरे को गिवन था बाय द वे, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC हो जाएगा। जरा बीपीटी याद है बचपन का, पैरेलल तो, बट AP और PB तो इक्वल है ना मेरे, ये और ये इक्वल है, करेक्ट। तो सेम थिंग अपॉन सेम थिंग क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। अगर AP और PB इक्वल है तो AP अपॉन PB इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 मेरी, ये इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए, AQ इक्वल टू AQ बाई QC इक्वल टू 1, which implies AQ equals to QC। समझी बातें क्या हुआ है, पक्का सोच लो, कर लो। देख AP और PB इक्वल थे, 8 इक्वल्स टू 8, तो 8 अपॉन 8 कितना हो जाएगा, 1। तो वही लिखा है AP इक्वल्स टू PB है, तो AP अपॉन PB की वैल्यू 1 हो रही है मेरी, समझे। हो गया है गाइस, डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा आपको उसका। क्या बेटा, नहीं 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 मैं बताऊंगा था।
चलिए अब ओए, अब 8 क्वेश्चन मन में पढ़ते हैं, बट मैं जो काट रहा हूँ वो काटता हूँ, उसके बाद पढ़ना आप लोग। यस, ये पढ़ो मन में। यस, तो क्या बोला है, एक ट्रायंगल के 2 मिड पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो जो लाइन बनेगी वो तीसरे साइड से पैरेलल हो जाएगी। मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ मांग रहा है, तो बेसिकली गिवन है ए पी इक्वल टू पी बी, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। मेरे को 2 प्रूफ क्या है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। अभी सोल्यूशन देखो, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सोल्यूशन है मेरे भाई लोग। मैंने बोला ए पी इक्वल टू पी बी, गिवन है मेरे को 8 इक्वल टू 8, तो 8/8 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा मेरा, करेक्ट। वैसे ही ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, ये भी गिवन है मेरे को, तो ए क्यू बाय क्यू सी भी मेरा 1 हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 ए पी बाय पी बी इक्वल्स टू ए क्यू बाय क्यू सी। अगर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है तो क्या हो जाता था बेटा अपना, याद आ रहा है, कॉन्वर्स ऑफ बी पी डी से दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती थी, तो पी क्यू बिकम्स पैरेलल टू बी सी, कॉन्वर्स ऑफ बी पी डी। सिंपल क्वेश्चन था ये भी, कर लीजिए इसको भी। ऋषिक, वो एग्जाम्पल नंबर 2 and 3। हाँ बच्चा, हाँ तेरा, तू आ जा 11:30 बजे, इसके बाद में मेरे पास घर पे। अभी 11:30 बजे मैं करा तू। हाँ, जैन इंटरनेशनल का मेरे को याद दिला, कल तू आएगा ना घर पे, मैं देखता हूँ, हो सकता है मेरे पास हो यूनिट टेस्ट का। पर तुम्हारा पोर्शन क्या था मुझे नहीं पता यार। हाँ सही में, हो गया है गाइस, ये भी कोई कर रहा है। चलो नाउ गाइस, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ पहले। सिंपलर एग्जाम्पल इन माई ओपिनियन।
डायग्राम गिवन टू प्रूव, फटाफट फटाफट लिख लो, इजी हो। देखो क्या दिया गया है यहाँ पे, बड़ा बेकार सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये तो। पी एस बाई एस क्यू इक्वल टू पी टी बाई टी आर दिया गया है, ठीक है। तो क्या उस कारण से दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी मेरी? मैं सोल्यूशन में लिखा पी एस बाई एस क्यू इक्वल टू पी टी बाई टी आर गिवन, तो इम्प्लाइज एस टी बिकम्स पैरेलल टू क्यू आर कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी, ये ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों पैरेलल हो गए तो क्या मेरा एंगल पी एस टी और एंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, फेयर एनफ। बट मेरा एंगल पी एस टी वॉज ऑलरेडी गिवन इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये मेरे को गिवन था पहले से, ये और ये, करेक्ट। तो अभी मैं ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 के कारण ये बोल सकता हूँ एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू इक्वल हो जाएंगे। जैसे दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो पी क्यू और पी आर इक्वल कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझे चीज़ क्या हुई है? पक्का? देखो ये पैरेलल प्रूफ किया तो ये एंगल इससे इक्वल, बट ये तो इससे इक्वल था ही, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल, किस्सा खत्म। करिए फट से, एक लास्ट क्वेश्चन आज का, बीपीटी खत्म। हाँ क्या एस तो इक्विलैटरल बन गया होता, बट वो है नहीं इक्वल, जरूरी नहीं इक्वल हो। एक समझा, समझाया तेरे को? हाँ बोलो सर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बेटा, बोलते आगे। नहीं नहीं, एक और एग्जाम्पल नंबर 2 करना है बच्चे। चलिए बड़े आगे। अभी लास्ट क्वेश्चन वैसे बड़ा फुद्दू था, देख लीजिए आप लोग। हाँ सही, एक बार समझ ले फिर निकल जा, ठीक है। क्या दिया गया है बेटा आपको? ये ट्रपेजियम, ये दो पैरेलल था, ई और एफ पॉइंट्स लिए सच दैट ये तीनों की तीनों पैरेलल बन चुके हैं। मुझको ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये शो करना है, ठीक है। कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन से या तो ए सी या बी डी को ज्वाइन कर लो। किसको ज्वाइन करूँ बोलो? ए सी को, चलो ठीक है। तो मैं लिख दिया कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए सी, इसको अभी के लिए कुछ पॉइंट पी दे दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो मेरा ए डी सी ट्राइंगल के अंदर मेरा ई पी पैरेलल था डी सी से, ये मेरे को गिवन है। तो क्या मैं बोल सकता ए ई अपॉन डी ई
इज इक्वल टू ए पी बाई पी सी, वही बी पी टी, ये इक्वेशन 1 है, करेक्ट। अब मैं इन ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहा हूं। इन ट्राइंगल ए बी सी मेरा पी एफ पैरेलल है ए बी से, तो मैं बोल सकता सी पी बाय ए पी इज इक्वल टू सी एफ बाय बी एफ, ये भी बी पी टी है। बट सिर्फ अब ये देखो, जो था उसको मैंने पलटा दिया, रेसिप्रोकल, बस पलटा एक ही बार, वो क्यू जिससे यहाँ पे भी ए पी बाय पी सी आ जाए, तो ये हो जाएगा बी एफ बाय सी एफ। हाँ, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया मैंने। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, ए ई बाय डी ई और बी एफ बाय एफ सी इक्वल आ गए। समझा क्या हुआ है? पक्का? फटफट लिख के जिन लोगों का हो जाएगा देन दे कैन स्टार्ट द इवेंट।